हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक्सेल में स्टार्ट करने जाएंगे काउंट के सारे फंक्शनैलिटी से। काउंट इफ्स हो गया, डी काउंट हो गया, एंड देन काउंट ए काउंट ब्लैंक हो गया, सब कुछ। तो हम सबसे पहले जब काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, इफ्स एंड देन डी काउंट एंड डी काउंट ए। हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। काउंट हमारा जो फंक्शन होता है वो हमें किसी भी, अगर जो भी हम उसको एरे दे रहे हैं, कोई भी उसको डेटा दे रहे हैं, तो उसको काउंट निकाल के देता है बेसिकली। जैसे कि हमने दिया 32, उसने काउंट निकाल के दे दिया। हमारे पास 32 ही आइटम्स है। पर इसका एक कंडीशन होता है कि ये सिर्फ वैल्यू पे काम करता है। वैल्यू मतलब नंबर, टेक्स्ट पे काम नहीं करता। अब हम इसके बाद अगर इसी की जगह काउंट ए लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, मैं पहले आपको वही काउंट फिर से इसमें लगा के दिखाता हूँ टेक्स्ट में। अगर मैं टेक्स्ट पे लगा रहा हूँ तो ये हमें ज़ीरो दे रहा है। काउंट ए इसलिए हमारे पास एक रिप्लेसमेंट है इसका, जो कि हमें चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वैल्यू, चाहे कुछ भी हो, डेट हो, मिक्स हो, कोई भी डेटा आपको मिक्स भी हो, वो हमें बस काउंट निकाल के देता है। उसको मतलब नहीं है कि वैल्यू हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। तो अब हम अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमें 32 दे देगा। ये हमारी काउंट ए की फंक्शनैलिटी होती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक नॉर्मल है कि जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि वो ब्लैंक्स का काउंट करके दे देगा। अभी तो मेरे पास डेटाबेस में ब्लैंक नहीं है, बट अगर मैं इसमें से डिलीट करूँ कुछ डेटा, 3 मैंने ब्लैंक क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं काउंट ब्लैंक पे जाता हूँ, इस पूरी एरे को सेलेक्ट करता हूँ। हमारे पास 3 आ गए क्योंकि 3 हमने ब्लैंक बनाए थे। अब आ जाते हैं हम काउंट इफ पे। काउंट इफ क्या करता है, हमारा एक कंडीशन के बेसिस पे हमारे को हमें डेटा दे देता है। जैसे अगर हम काउंट इफ लगाएंगे, रेंज हमने ये वाली ले ली। सबसे पहले रेंज देना पड़ता है, जेंडर हमने ले लिया एज अ रेंज, एंड देन क्राइटेरिया में हमने दे दिया मेल। 21 इसने काउंट दे दिया। और हमारे पास मेल का काउंट कितना है, 21 ही है। ठीक है। अब ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि अगर टेक्स्ट में लिखना है किसी भी फॉर्मूले में तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। एंड अगर वैल्यू में लिखना है तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, होता ही नहीं है कि आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखें। तो इसलिए ये वाली चीज़ हो गई है। काउंट इफ हो गया। काउंट इफ्स में हमारे पास क्या हो जाता है, काउंट इफ्स में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो जाती है कि आप एक से ज़्यादा कितनी भी कंडीशंस में दे सकते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज वन पूछ रहा है। क्राइटेरिया रेंज वन हमारा ये हो गया जेंडर। क्राइटेरिया वन में हो गया मेल। क्राइटेरिया टू में हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एंड क्राइटेरिया टू में हो गया डिप्लोमा। 3 काउंट आ गया। एक बार चेक करके देखते हैं डेटाबेस में। डिप्लोमा एंड देन मेल, हमारे पास 3 ही है। तो हमने 2 कंडीशन दी, 2 कंडीशन के बेसिस पे उसने हमें रिजल्ट दे दिया। अब हमारे पास आ जाता है काउंट डी एंड काउंट ए। दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। बस वही वाली चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, जैसे काउंट है वो सिर्फ वैल्यू पे चलता है, तो डी काउंट सिर्फ वैल्यू पे चलता है। एंड काउंट ए सब पे चल जाता है, चाहे वैल्यू हो, टेक्स्ट हो। डी काउंट ए भी वैसा ही होता है, सब पे चल जाता है। पर जो दोनों का एक वर्किंग होता है वो सेम ही होता है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा एज, और यहाँ पर लिख दूँगा ग्रेटर देन 30। अब मैं लगाऊंगा डी काउंट। डी काउंट में सबसे पहले डेटाबेस मांगता है। मैंने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अभी मुझसे पूछ रहा है फील्ड। फील्ड का आप नाम दे सकते हैं। फील्ड मेरे पास जैसे एज मुझे चाहिए कि एज में जो ग्रेटर देन 30 वो मुझे बता दें। क्राइटेरिया में मैंने क्राइटेरिया दे दिया, एंड देन आई हैव एंटर्ड इट। अब मैं जाके जब चेक करूँगा, मेरे पास रिजल्ट में भी 24 आ रहा है। तो यही करता है डी काउंट। डी काउंट ये बस आपका टेक्स्ट पे भी चल जाएगा,
फंक्शनैलिटी सिमिलर ही होगी। तो ऐसे करके आप डी काउंट और डी काउंट टेबल लगा सकते हैं। तो ये था ओवरऑल व्यू सारा काउंट के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें एंड शेयर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए। कमेंट में छोड़ के जाएँ कोई भी क्वेश्चन या अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए। थैंक यू।